साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। साथियों, बिना किसी लाग लपेट के काम की बात करता हूँ। आज आपकी मुलाकात एक खिलाड़ी से करवा रहा हूँ। खिलाड़ी टर्न कोच है मिस्टर सुमित। एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है और इनसे बातचीत करके आपको खुद ही एहसास होगा। तो चलिए मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ। हेलो साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इधर गैप ज़्यादा हो गया और मैंने ये भी महसूस किया कि इस समय चूँकि कोरोना का सबसे कठिन समय चल रहा है तो लोग भी थोड़ा सा हिचकते हैं। लेकिन अब ये खिलाड़ी आदमी है तो खिलाड़ी आदमी इन सब चीज़ों से भय नहीं करता, उसके अंदर थोड़ा सा जज्बा रहता है। इनसे काफ़ी दिन से बात थी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो समय दिया था। समय पर मुझे उपस्थित थे, मैं थोड़ा लेट हुआ तो समय नवेश करते हुए मैं एक खिलाड़ी जो वर्तमान में कोच की भूमिका अदा करते हैं उनसे इंटरव्यू करता हूँ। उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सुमित जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फाइन। अच्छा, तो ये मैं आपको देखा करता हूँ सर, तो ये आपने ये अपनी प्रोफाइल के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताइए। प्रोफाइल तो मेरी बचपन से ही क्रिकेट का खेलने का शौक़ रहा है मेरा, और फिर धीरे धीरे वो क्रिकेट डीपली और मैं खेलता चला गया। बाद में इस क्रिकेट का मतलब मेन पता चला कि क्रिकेट का मेन उद्देश्य क्या होता है, और उसके बाद फिर कुछ इंजरी की वजह से कोचिंग लाइन में मैं आ गया। बाकी मेरी फैमिली है और उसमें भाई बहन और मम्मी पापा हैं। बाकी नॉर्मल है, छोटी फैमिली है। अभी आपकी कितनी एज होगी सुमित जी? अभी मेरी है 28। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि आपको इस खेल से इतना लगाव था तो इंजरी की वजह से जब आप नहीं खेल पाए तो आपने कहा नहीं, मैं किसी न किसी तरीके से इस खेल से जुड़ा ही रहूँगा। जी, अब स्पोर्ट्स पर्सन में था, शुरू से ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था और स्पोर्ट्स था, तो मेरे को नौकरी करना पसंद नहीं था। नौकरी करना शुरू से ही नहीं पसंद? शुरू से ही मुझको नौकरी करना नहीं पसंद था। तो मेरा एक एम था कि अब क्रिकेट में ही इतना टाइम दिया, इतना मेहनत करा है, तो इसी में ही कुछ करना है। वो किसी भी फील्ड में हो, कोचिंग में हो या किसी भी लाइन में हो, मगर जुड़े रहना है क्रिकेट ग्राउंड से। तो मैंने कोचिंग अपनाई। तो साथियों देखिए, मतलब इंसान को जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन मेन उसका इंसान का उद्देश्य होता है कि जो काम उसको अच्छा लगता है। इनको खेल से जुड़ा रहना ही पसंद था, तो इन्होंने कहा प्रोफेशन भी बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा। जबकि इंजरी की वजह से इनको खेल से मतलब वैसे एक्टिवली नहीं हो सकते थे, लेकिन वो जज्बा इनका बरकरार रहा, इन्होंने कोच का प्रोफेशन अपनाया। तो सुमित जी, जैसे एक सामान्य इंसान सोचता है तो एक सामान्य इंसान और एक खिलाड़ी भावना, इन दोनों में आपकी निगाह में क्या अंतर हुआ? सामान्य इंसान एक छोटी में सीमित हो जाता है अपनी सोच में, उसकी सोच छोटी जाती है, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता है और आगे की फ्यूचर के बारे में पहले ही सोचने लगता है, वर्तमान में नहीं जीता है कि आज हमारे पास जो है उसमें 100% देंगे तो अपना फ्यूचर हम अपने आप अच्छा कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में क्या होता है, वो पॉजिटिव चीज़ें सोचता है और अपनी मेहनत पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, मेहनत पे भरोसा ज़्यादा करता है। तो वो फ्यूचर का ना सोच के अभी प्रेजेंट में जीता है कि अभी जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, आगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी है सुमित जी कि खिलाड़ी जो है खेलता है या कोच होता है किसी भी तरीके से जुड़ा, तो उसको उतना जीत हार से भी मतलब नहीं होता है। वो इवन विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को भी एक सही राय देने में हिचकता नहीं है। तो मतलब जीत हार से भी वो परे हो जाता है और खेल महत्वपूर्ण हो जाता है, जीत हार उतना महत्वपूर्ण नहीं रहती। इस बारे में अपने शब्दों में कहिए। इसमें क्या है, खिलाड़ी की जो मेंटलिटी एक सोच होती है वो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट वाली हो जाती है, खिलाड़ी भावना जिसको खिलाड़ी भावना होती है। तो उसमें हार जीत तो एक बाद में होता है, मगर एक स्पोर्ट्समैन जो सामने एक विपक्ष को भी अपने अगर किसी को देखता है या कमज़ोर देखता है तो वो उसके अंदर से एक भावना आती है कि नहीं, इसको भी कुछ ऐसा बताना है कि सिखाना है। और हार जीत तो लगी रहती है, अगर 2 टीम मैच खेल रही तो एक हारेगी एक जीतेगी, वो एक अलग बात है। मगर स्पोर्ट्स स्पिरिट कहती है कि हार जीत को पीछे रखते हुए एक स्पोर्ट्स स्पिरिट से आगे खेलना है और सामने वाले को भी उसको गाइडेंस करके चलना है। तो यही खिलाड़ी भावना हुई। अगर जीवन में हर इंसान खिलाड़ी भावना को अपना ले तो कोई विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि चाहे कोच हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे एम्पायर, खेल से जुड़े कोई भी लोग, उनको जीत हार से उतना लेना देना नहीं होता। जब तक जीत हार नहीं होती है तब तक प्राण से जुटते हैं। उसके बाद विपक्षी टीम को भी सलाह देता है। इसमें चाहे पाकिस्तानी चाहे कोई भी खिलाड़ी, वसीम अकरम, मैंने देखा है कि मतलब अपने करियर में तो वो टकराते थे, लेकिन जैसे कोई सलाह लेता था तो जरूर देते थे। तो एज कोच भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपकी इस बार इसमें कि आपकी टीम जीते, कि
आप जो भी आपके पास आएगा उसको आप उसको सही राय देंगे? कोच का तो मेन उद्देश्य रहता है, जो उसका ग्रुप है उसको भावना से सभी बच्चे देखते हैं। तो कोच का काम ये है कि सभी बच्चों के मेंटल में हार जीत की चीज़ें नहीं रखनी है। उनको ये बोलना है कि आप अपना 100% करिए और उसके बाद मैच जो खेलो उसको अपना फाइटिंग से खेलो। उसके बाद जब ऑन द ग्राउंड हो, ग्राउंड के बाहर आओ तो सब एक हो जाते हैं। फिर तो सबको एक नज़र से देखना चाहिए। कोच का ये उद्देश्य होना चाहिए कि सबको सिखाना है, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी पार्टी का है, किसी भी उसका है, उसका काम है कि अच्छे से अच्छी कोचिंग दे के अच्छे बच्चों को सिखाना है, वो फिर किसी भी उद्देश्य। अच्छा, तो क्योंकि कुछ नए भी सवाल आ जाते हैं सुमित जी, तो ये बताइए जैसे कोच का काम आप कर रहे हैं तो आप इसकी कोई ट्रेनिंग भी ली है क्या सर? ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिकली है। मैंने इतना टाइम ग्राउंड पर दिया हुआ है और जो इतना अपने अंदर अभी तक सीखा है मैंने दूसरे अपने भी कोचों से, तो वही अब हम बच्चों को सिखा रहे हैं अपने। और इसके बारे में ही क्रिकेट के लिए ही सोचते हैं और दूसरी चीज़ सोचते भी नहीं। इधर पढ़ना, नेट पे देखना, ये सब तो लोग यूट्यूब वगैरह है, यूट्यूब से देखते हैं, उससे सीखते हैं और ट्रेनिंगें देखते हैं। बड़ी बड़ी टीमों की ट्रेनिंगें कैसे चल रही हैं, फिटनेस ट्रेनिंग देखते हैं यूट्यूब पे। आजकल तो बड़ा फास्ट हो चुका है वैसे भी सोशल मीडिया, तो उससे भी जानकारी अच्छी मिलती रहती है। अच्छा, मैंने तो आपको कई बार देखा जैसे वो टायर वायर वाला आप करवाते हैं, तो ऐसा तो मैंने कहीं देखा भी नहीं। तो ये आपका इनोवेशन कहाँ से आया ये टायर का है? आप नॉर्मली सी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को हैवी लोड डाल के अगर करते हैं तो उस पर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। अभी एक नॉर्मल रनिंग में और टायर लेके दौड़ने में बहुत फ़र्क है। उसमें भी मेरे ख्याल से कुछ कंधे अंधे का भी रहता है, कंधे कमर का पावर, पूरी बॉडी पावर उसमें यूज़ होता है। आप ऐसे नॉर्मल दौड़ रहे हैं और टायर लेके दौड़ेंगे तो एक्स्ट्रा पावर आपको लगेगी। उसके बाद जब टायर हटा के आप दौड़ेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो आपका इनोवेशन ये अपना खुद का है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और भी पूछूंगा कि एज कोच आपको खिलाड़ी की क्षमता भी तो देखनी पड़ती होगी कि ये कहाँ तक कर सकता है, उसी हिसाब से मोटिवेट करेंगे। मतलब कोई बिल्कुल आपको तो ये समझ पाना पड़ता होगा कि ये यहाँ तक कर सकता है, तो उसको उतना ही मोटिवेट करें, ऐसा भी कुछ होता है? मोटिवेट तो करते हैं। बाकी हमारा काम ये है कि किसी भी कोई भी बच्चा आता है, अगर उसकी वीक भी है वो स्टेमिना में, तो हम लोग को उसकी स्टेमिना को बिल्ड करना होता है। तो हर हफ्ते 10 दिन में हम लोग उसकी टेस्टिंग लेते हैं, उसी हिसाब से उसका प्रोग्राम सेट करते हैं और हर 10 दिन में टेस्टिंग लेते हैं। अगर वो अभी फिजिकली फिट उतना नहीं हो पाया तो उसके ऊपर और वर्कआउट करते हैं, मगर हमको उसका मेन उद्देश्य होता है कि उसको फिट करना ही करना है, स्टेमिना बिल्ड कराना ही। अच्छा, ये तो हो गई सर ग्राउंड की बात। चलिए, ग्राउंड पे आपने कर दिया, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कोई कोच का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको उसकी मनोचिकित्सक का भी कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब पता नहीं किस समय किस मूड में एग्जाम मेरे खराब हो, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके एग्जाम में उसको पर्सनल कैरियर भी होता है सर। तो इस बारे में भी आपको मनोचिकित्सक वाली भूमिका भी तो कभी कभी अदा करनी पड़ती है। मेंटली प्रिपेयर करना ही रहता है बच्चे को, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई कि ग्राउंड के बाहर भी दूसरे और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं। बच्चों को टेंशन होती है किसी चीज़ की, आजकल पैसे की, किसी को इनकम नहीं हो पाती है, कैरी नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ भी हम लोग को मेंटली उनको पॉजिटिव थिंक देनी पड़ती रहती है समय समय पे, और उनकी हेल्प भी करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, कुछ दूसरी चीज़ें दिमाग में ना रखो और फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट पे ही करो। बाकी बाहर पे अपना ध्यान मत दो और ग्राउंड पे अपना ज़्यादा वही सर कि मतलब जब एकाग्र हो जाएगा तो अपने आप सक्सेस हो जाएगा। फोकस ज़रूरी है। दिमाग में 4 चीज़ें होंगी तो नहीं होंगी। अच्छा, तो जैसे है आपका, तो इसको देखिए सर, ऐसा है कि कोई भी क्षेत्र में आपको आगे एक्सपेंशन, आपका बिजनेस माइंड नहीं होगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा एंगल तो रखना पड़ेगा कि आज मेरे पास 4 है या 10 है तो ये मेरे 40 हो जाए अगले 1 साल में, 2 साल में। तो इसका आगे एक्सपेंशन के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसमें अभी क्या है, मैं अपनी एकेडमी के बारे में सोच रहे हैं। तो हम अपनी एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी डालेंगे, अच्छे स्तर की एकेडमी डालनी है हमको। अभी ये पास में हमने घनश्याम दास स्कूल में अपनी एकेडमी भी डाली हुई है। तो वहाँ पर मगर फोकस इस पे है कि बिजनेस तो मान लीजिए सभी करते हैं और बिजनेस हम भी करने के पर्पस ही डाल रहे हैं, मगर सोच वो चीज़ नहीं है। सोच वैसी नहीं कि सिर्फ फिर बच्चे ही आते जाए और बिजनेस ही डालें, मगर बच्चों को गाइडेंस भी देना ज़रूरी होता है। तो दोनों ही चीज़ों में फोकस है, बिजनेस भी, बिजनेस के साथ में अच्छी गाइडेंस भी बच्चों के लिए। नहीं सर, जैसे मैंने चैनल बनाया था तो अब मैं तो चल रहा, तो मैंने देखा बड़े जिनके मतलब जो बिल्कुल इंडिया के रिनाउंड मतलब यूट्यूबर्स हैं, वो भी कहते ज़रूर हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो वो एक बिजनेस एंगल अपने आप उसमें घुस जाता है सर। तो आप कितने भी अच्छी भावना से करें, तो मेरा तो आपको यही एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा बिजनेस एंगल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई एक्सपेंसेस भी आएंगे आपके। तो वो अदरवाइज जब तक आप एक पर्टिकुलर संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका नहीं काम चल पाएगा। बिजनेस का तो प्रॉपर सोचा ही है कि बिजनेस तो करना ही है, क्योंकि आगे फ्यूचर भी है। और बाकी बिजनेस में क्या है कि हम भी इस चीज़ पे चैनल पे भी यूट्यूब का अपना बनाएंगे। हाँ, नहीं बना, शुरू से बना यूट्यूब में चैनल बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे अपना अभी पेज बनाएंगे, तो उसमें भी डालेंगे, सोशल मीडिया भी यूज़ करेंगे और एक अच्छे स्तर की एकेडमी चलानी है।
नहीं, सोशल मीडिया पे तो आप अभी से चले जाइए, बाकी बढ़ता रहेगा बाद में। जी जी, है ना, क्योंकि धीरे धीरे लोग देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में विचार करते हैं, इसके बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, जैसे अब ये तो खेल से संबंधित काफ़ी सवाल हो गए, लेकिन एज इंडिविजुअल जैसे अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन जरूरी है और पैसा भी ज़रूरी है, तो व्यक्तिगत रूप से सुमित जी आपकी राय में क्या ज़रूरी है और कैसा बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस में क्या, दोनों चीज़ें ज़रूरी है, मगर आज की रिक्वायरमेंट देखते हुए पैसे की बहुत डिमांड हो गई है। पैसे की बहुत डिमांड, बिना पैसे के आजकल चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है, इसलिए पैसा ऊपर हो गया है। प्यार तो एक हद तक रहता है कि आज हम आप साथ में हैं तो प्यार है, कल को आप दूसरी जगह चले जाएंगे, हम दूसरी जगह, पैसा है तो प्यार है। उसमें भी इफेक्ट है कि आप भी दूसरी जगह जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पैसा ही है, तो पैसा ऊपर हो गया। पैसा ऊपर हो गया, चाहे आप खुद व्यक्तिगत रूप से ना सोचें, लेकिन पैसे के मात्र से इनकार नहीं किया। नहीं, जो है प्रायोरिटी। अच्छा सर, जो आमतौर पे खिलाड़ी जो एक इंसान होता है वो और लोगों से होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से ऊपर होता है, दूसरे से होता है, तो एज ए खिलाड़ी या एज कोच जन सामान्य में आप एक ऐसा कौन सा बदलाव चाहते हैं कि जो होता तो बेटर रहता? मेरा कहना ये है कि जन समाज में आदमी जो आजकल दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा है, सेल्फ कम उसको ध्यान देता है अपने ऊपर और दूसरों के बारे में सोचता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो मेरा कहना यही है कि दूसरों के बारे में ना सोच के सेल्फ अपने बारे में अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो उसका सफल होने का चांस ज़्यादा है। सफल होने का फोकस मेन चीज़ वही फोकस वाली अपने बारे में ध्यान देते हुए, ना कि बाहरी दुनिया में कि क्या कौन क्या कर रहा है उस पर आपको नहीं देखना है, अपने पे सेल्फ डिपेंड होना है और अपने पे ध्यान देना है। ये हम सभी को मैसेज देना चाहिए। सुमित जी का कहना ये है सर कि मतलब अगर हम ये दूसरा ये करता, दूसरा वो करता में पड़े रहेंगे तो हमारा अच्छा खासा समय जाया होगा, उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। हमको लाइफ में क्या करना है, हमको इस पे फोकस करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। किसी भी चीज़ की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, सुमित जी, एक सवाल मेरे पास और मन में घूम रहा है कि जैसे हम लोग, मैंने अपना चैनल बनाया रूट्स इन कानपुर, तो ये कानपुर के बारे में आप अपने एटेंडम क्या कहना चाहें? कानपुर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं, जैसे बहुत से लड़के बाहर से आते हैं कानपुर में रुकने में, तो उनको यहाँ पर दूसरे शहरों की अपेक्षा ज़्यादा आराम, फैसिलिटी भी नॉर्मल मिल जाती है और सस्ता है। हमारा कानपुर चीप एंड बेस्ट है, तो उनको रहने का रेंट भी कम पड़ जाता है और खाने पीने का भी यहाँ पर सस्ता है, तो सर्वाइव करना आसान है कानपुर में। बाकी बहुत सी सिटी ऐसी जहाँ सर्वाइव करना एक नॉर्मल फैमिली के लिए या नॉर्मल बच्चे के लिए सर्वाइव करना आसान नहीं, इस मामले में कानपुर हमारा बेस्ट है। अच्छा सर, मैंने भी महसूस किया कि कानपुर में एक यारबास भी बना भी ज़्यादा है थोड़ा सा, मतलब जैसे काफ़ी प्यार से लोग मिलते हैं। मेरा तो मैंने कई जगह कहा भी है कि जिससे हमारी जैसे दोस्ती व्यवहार में कभी कभी आपस में कोई खटपट भी हो जाती है, तो जब तीसरा मिलता है तो जैसे किसी से खटपट हो गई तो हम लोग सबसे पहले उसी का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि हमारी खटपट हो गई। तो इसलिए मतलब कानपुर के लोगों में जो आपसी प्रेम है उसका, तो चूँकि कानपुर का होने के नाते कहूँगा तो लोग थोड़ा सा स्वार्थ समझेंगे, लेकिन ऐसा आपको भी लगता है कि नहीं लगता? नहीं, ऐसा कानपुर में है। यहाँ पर कानपुर में एक चीज़ है कि आप अगर व्यवहार है तो हम एक दूसरे का हालचाल लेते हुए चलते हैं, मतलब एक समाज से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरे मैंने स्टेटों में भी देखा है कि वहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, सेल्फ की आस पड़ोस वालों से भी मतलब नहीं रखते, मगर कानपुर में एक ऐसी चीज़ है कि हम सब लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं और एक साथ सबको एक परिवार की तरह होते हैं। तो कानपुर में ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी है। सही बताया आपने सर। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, क्योंकि हमारा क्रम थोड़ा टूट जाता है, कि जैसे खेल हो, चाहे वो प्रतियोगिता हो या एग्ज़ाम हो या कोई बिजनेस हो, कंपटीशन हर जगह है सर, तो कंपटीशन कितना ज़रूरी है आपकी निगाह में? कंपटीशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं होगा तो बच्चे को अंदाज़ा भी नहीं इस चीज़ का हो सकता है कि हमको उस स्तर पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी है। तो कंपटीशन हर पार्ट में ज़रूरी, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो। अगर कंपटीशन होगा तभी वो बच्चा नीचे से ही मजबूत होते हुए आगे तक पहुँचता है और ऊपर जाके वो और मजबूत हो पाता है। कंपटीशन नहीं होगा तो बच्चा मतलब पहले से ही वीक रहेगा, उसके खड़ा ही नहीं होगा वो, उसके अंदर भी। ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। ठीक है सर। अच्छा, चूँकि आप युवा को रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो मेरा चूँकि ये चैनल मैंने युवाओं पर्यावरण को समर्पित किया है, तो मैंने आमतौर पे देखा, आप तो खैर काफ़ी लोग सफाई के प्रति जागरूक हो गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा है। तो जो खिलाड़ी होता है वो एक ज़माने से सर साफ़ सफाई के प्रति जागरूक रहता है। तो अगर आपके जैसा खिलाड़ी या कोच हमारे युवाओं को कोई संदेश देगा तो उसको अगर कुछ लोग भी अगर फॉलो करेंगे, तो आप अपने शब्दों में हमारे युवाओं को पर्यावरण के लिए और अपनी तरक्की के लिए कोई संदेश देना चाहे तो हमारे। पर्यावरण के लिए मैं कहूँगा, जैसे लोग अपने घर पर रहते हैं और साफ़ सफाई करते हैं,
तो हम चाहते हैं कि ये जो अपनी सिटी है कानपुर है, इसको सिटी को ही अपना अगर घर लोग समझेंगे तो और ऑब्वियसली इस बात है कि वो गंदगी कम फैलाएंगे। हम लोग जैसे घर पे झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं, तो जब वही एक्टिविटी वो लोग अगर बाहर भी करेंगे कि कूड़ा डस्टबिन में ही डालेंगे और साफ़ सफाई पे ध्यान देंगे तो हमारा कानपुर और अच्छा पर्यावरण हो जाएगा। तो यही सोच से आप हर इंसान को अपनी सोच रखनी चाहिए कि हर अपने कानपुर को घर की तरह समझें और पर्यावरण का ध्यान दें और गंदगी कम से कम करें। तो साथियों, ऐसे तो बातचीत का क्रम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मैं इसको विराम देता हूँ और उनका सुमित जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस हरे भरे स्टेडियम में जैसे मैंने चाहा था उन्होंने अच्छे सा पालन उसका किया। मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनकी एकेडमी बने तो हमको जब बुलाए तो हम उसका भी अपने उस पर डाल देंगे और इनके उससे निकले हुए छात्र आगे और तरक्की करें और इसी तरीके से मतलब समाज का और देश का नाम करते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे।